मेरे बॉडी के अंदर मेरी रूह है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी पिछले 2 क्लासेस हमने दिए। आज हमारा तीसरा क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। हमारे पास 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं मेरे कंप्यूटर सिस्टम में। एक को बोलते हैं हम हार्डवेयर और दूसरे को बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है? ये मेरे फिजिकल पार्ट्स होते हैं मेरे कंप्यूटर सिस्टम को, जिनको मैं फिजिकली टच कर सकता हूं, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जिनको मैं फिजिकली अपने हाथ में पकड़ सकता हूं। जैसे मैंने ये उठाया माउस, ये मेरा हार्डवेयर है, मेरा सीपीयू हार्डवेयर है, इसके अंदर जो भी है वो भी सब हार्डवेयर है। मॉनिटर मेरा हार्डवेयर है, कीबोर्ड मेरा हार्डवेयर है, ये रिमोट मेरे हाथ में, ये भी हार्डवेयर है। तो जो भी फिजिकली पार्ट प्रेजेंट होगा उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज के जरिए भी आप लोगों को दिखाया है, सीपीयू, माउस, ये सब रैम वगैरह, ये सब किस में आ जाता है? ये सब हार्डवेयर में आ जाता है। अब हमारा दूसरा कंपोनेंट क्या है? वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये सेट ऑफ कोड होता है जो मेरे हार्डवेयर को बोलता है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो हमारे पास एग्जांपल्स हम ले लेंगे सॉफ्टवेयर्स की। जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, फोटोशॉप है, वो सब आते हैं सॉफ्टवेयर्स में। जैसे जीमेल, गूगल क्रोम, विंडोज 7 या विंडोज 8, विंडोज 10, जो भी चल रहा है, विंडोज 11, एंड्रॉइड वगैरह, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं सॉफ्टवेयर्स में। अब हम इसको थोड़ी सी लेमैन्स लैंग्वेज में समझेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। मैंने आपको बोला था कि ये वैसे ही काम करता है जैसे हम काम करते हैं। तो हम ह्यूमंस के पास भी हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। ह्यूमंस का हार्डवेयर क्या है? बॉडी पार्ट्स। जो भी ह्यूमंस का जो भी हमारा बॉडी पार्ट है वो सब आता है हमारा हार्डवेयर। एक चीज आप याद रखोगे कि कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं करता है। तो मेरी बॉडी भी मेरे सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं करेगी। तो अब मेरे पास सॉफ्टवेयर क्या है मेरा? वो मेरी रूह है। जब तक मेरी बॉडी के अंदर मेरी रूह है तब तक मैं इस काम कर सकता हूं, तब तक मेरी बॉडी काम कर सकती है। लेकिन अगर मेरी बॉडी से मेरा रूह निकलेगा तो मैं अपनी बॉडी से कोई भी काम नहीं कर सकता हूं। तब हम बोलते हैं कि ये मर गया, अब ये कोई काम नहीं कर सकता है। लेकिन उस टाइम हुआ क्या होता है? क्या कोई बॉडी पार्ट कम हुआ होता है? क्या नहीं। उस टाइम हुआ क्या होता है कि उस टाइम उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसकी बॉडी के अंदर नहीं होता। तो इसी तरह हम इधर कंप्यूटर सिस्टम को ले लेंगे, इसमें भी हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि हार्डवेयर में वो सब चीजें आ जाएंगी जिनको हम फिजिकली टच वगैरह कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये इसके अंदर हम कोड, प्रोग्राम्स डालते हैं ताकि मेरा हार्डवेयर काम कर सके और मैं इस पे कोई भी काम कर सकूं। ये एक्ट करता है यूजर इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन। ये इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन एक्ट करता है मेरा सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की भी 2 टाइप्स होती है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम के लिए जरूरी है, जिसके बगैर हम सिस्टम पे कोई भी काम नहीं कर सकते। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसको मैं ऑन भी नहीं कर सकता हूं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर। तो और दूसरा क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके जरिए हम कोई फिर पर्टिकुलर टास्क करते हैं, पर्टिकुलर काम करते हैं। लेकिन सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए प्लेटफॉर्म कौन देता है? मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो सबसे पहले मेरे सिस्टम में क्या होना चाहिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? उसको हम बोल सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेट करना क्या हुआ? चलाना। तो ये मेरे सिस्टम को चलाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर मैं सिस्टम को पावर बटन प्रेस करूंगा ऑन होने के लिए, ये उसको समझाता है, यही ऑपरेटिंग सिस्टम कि अब आपको ऑन होना है, कैसे ऑन होना है, वो सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शंस ही समझाती है। तो ये एक्ट करता है मेन सॉफ्टवेयर। ये मेरे सिस्टम के अंदर होना ही होना चाहिए ताकि मैं इस पे काम कर सकूं। एग्जांपल हम ले लेंगे। चलो हमारे पास डेल का लैपटॉप है या एचपी का लैपटॉप है, लेकिन उन सब के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी
डेल के लैपटॉप में भी वही होगा और एचपी के लैपटॉप में भी वही होगा। हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स क्या है, जैसे हमारे पास विंडोज होता है, जैसे हम बोलते हैं कि विंडोज 10 है, विंडोज 11 है मेरे लैपटॉप में, वो आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। या iOS जिसको आप बोलते हैं मैकिंटोश, एप्पल लैपटॉप उसके लिए होता है, या फोन्स के लिए एंड्रॉइड होता है। ये सब चीजें आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। दूसरी कैटेगरी क्या आती है, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिनसे हम कोई अपना पर्टिकुलर काम कर सकते हैं। जैसे मैं इसके अंदर व्हाट्सएप डालूंगा, गूगल क्रोम डालूंगा, यूट्यूब डालूंगा, कुछ भी गेमिंग सॉफ्टवेयर डालूंगा, वो सब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कहेंगे। तो आएगा इसके बाद देखेंगे कि और क्या क्या टॉपिक्स रहते हैं, मेमोरी रहती है और भी वो बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं। एक और लेक्चर देंगे हम थ्योरी का, उसके बाद हम प्रैक्टिकली हम सिस्टम पे काम करना स्टार्ट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि सब सॉफ्टवेयर्स को कैसे हमें यूज, एक एक करके हम ले लेंगे सब सॉफ्टवेयर्स को, फिर देखेंगे हम उनको कैसे यूज करना है स्टेप बाय स्टेप, फिर आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा।